जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये कुछ डेफिनेशंस इसको एक्सप्लेन किए हैं कि फॉर्म लेआउट विंडो क्या होती है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो क्या होती है, कोड विंडो क्या होती है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस करना है एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स इन विजुअल बेसिक। यानी किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्रोग्राम को अगर हम विजुअल बेसिक में डिज़ाइन और डेवलप करना चाहते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। कहता है कि विजुअल बेसिक चूँकि एक बड़ा आप कह लें कि अफेक्टिव लैंग्वेज है जिसके अंदर हम किसी टाइप की भी एप्लीकेशन जो है वो बड़ी आसानी से और सिंपल तरीके से हम उसको आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हमें विजुअल बेसिक में डिज़ाइन करते हुए किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हमने डिज़ाइन करना है तो हमें वी हैव टू फॉलो द 3 स्टेप्स। मसलन उसमें ड्रॉ द यूज़र इंटरफेस, दूसरा सेकंड असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ और तीसरा अटैच कोड। यानी ये 3 स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स में हम किसी भी एप्लीकेशन, चाहे वो छोटे लेवल की हो, चाहे वो बड़े लेवल की हो, चाहे ईजी हो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, हम इन तीनों चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बड़ी आसानी से एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों में क्या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। कहते हैं कि सबसे पहले अगर जब भी कोई आपने इंटरफेस डिज़ाइन करना है, कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, कोई एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपने पहला काम क्या करना है कि उसका इंटरफेस डिज़ाइन करना है। ठीक है, इंटरफेस डिज़ाइन करना है। जिस तरह से मैं आपको चलें मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले आपने उसका इंटरफेस डिज़ाइन करना है, यानी एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना है। दूसरे नंबर पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने सेट करनी है और तीसरे स्टेप में आपने उसका कोड, यानी कि जो जो आप एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस इंटरफेस पे, वो हम उसको अटैच करेंगे। उसको हम कहते हैं कोड अटैच करना। तो 3 स्टेप्स में हम किसी भी एप्लीकेशन को हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि पहले इंटरफेस डिज़ाइन होगा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने साइन करनी है, उसकी सेट करनी है और फिर तीसरे नंबर पे उसका जो है ना वो कोड अटैच करना। मसलन इसी एक्सप्लेनेशन में क्या है, यूज़र इंटरफेस में इंटरफेस मैंने आपको ये बताया था कि इंटरफेस क्या होता है कि इंटरफेस जो है ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में एक लिंक है। यानी वो प्रोग्राम और यूज़र के दरमियान में जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरफेस डिज़ाइन होगा जिसके ज़रिए यूज़र ने इंटरेक्ट करना है, यूज़र ने उसके ज़रिए एंट्रीज़ करनी है, उसको यूज़ करना है। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ सेकंड नंबर पे और फिर थर्ड नंबर पे उसका जो है ना वो कोड सेट करना है। मसलन मैं इसकी एग्जांपल आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मसलन ये विजुअल बेसिक हम यूज़ करते हैं तो ये इसका एनवायरनमेंट है। मैंने जैसा से आपको एक्सप्लेन किया है कि ये स्टैंडर्ड एक्जी से इसको, ये पहले आपको ये छोटी सी विंडो नज़र आएगी, स्टैंडर्ड एक्जी पे आपने क्लिक करना है, यानी ओपन करना है इसको, तो ये आपका एनवायरनमेंट विजुअल बेसिक का ओपन हो जाएगा। ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो सारा एनवायरनमेंट है, ये जो सारा एडिटर है, इसको हम IDE कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम इसके अंदर प्रोग्राम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, इसको हम रन भी कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं, तो ये IDE है। सबसे पहले हमने ये काम करना है कि कोई भी मसलन कोई भी इंटरफेस डिज़ाइन करना है ना, तो आप उससे पहला जो स्टेप है उसमें क्या है कि आपने इंटरफेस डिज़ाइन करना है। और मैंने आपको बताया तो किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए हम जो हमारे लिए जो बेस और प्लेटफॉर्म है, बेसिक चीज़ है, वो क्या है, फॉर्म है। ठीक है ना, यानी फॉर्म पे हमने जो चीज़ डिज़ाइन करनी है वो हमने इस फॉर्म पे डिज़ाइन करनी है, क्योंकि जो फॉर्म पे जो चीज़ डिज़ाइन नहीं है इसका मतलब है कि वो एनवायरनमेंट में शामिल नहीं है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये डबल क्लिक करके मैंने इसको एक बटन को यहाँ पे लगाया है। ठीक है, ये आप समझें कि ये ठीक है, ये एक बटन आपने लगा दिया, इसको आप मूव भी करवा सकते हैं राइट साइड पे, तो उसको सेट कर लें जिस तरह से मर्ज़ी। तो एक और बटन मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो इस पे भी मैंने दोबारा डबल क्लिक किया है, तो ये पहला जो बटन आपने लगाया है
उसका नाम क्या था, कमांड 1। अब दूसरा जो बटन आपने लगाया है उसको नेक्स्ट कमांड 2, अगर तीसरा बटन लगाया है कमांड 3, चौथा है कमांड 4, यानी इस तरह से। तो ये कमांड 1 कमांड 2 ये जो है ना ये बटन्स के ऊपर लिखे आएंगे आपको, यानी ये मैंने एक तरह का ये एक इंटरफेस डिज़ाइन कर दी है। यानी मेरी ये रिक्वायरमेंट थी कि मैंने एक इंटरफेस डिज़ाइन करना था जिसमें 2 बटन्स मैंने लगाने थे, ये पहला बटन है और ये सेकंड बटन है। दूसरे नंबर पे मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं सेट करना है। अब देखें, आप विंडो में काम करते हैं लेकिन कभी भी किसी बटन पे आप कमांड 1 और कमांड 2 नहीं देखते, क्यों? ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। हम यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टी अब कैसे चेंज करेंगे? मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जिस कंट्रोल पे जिस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है वो राइट साइड पे प्रॉपर्टी विंडो के अंदर शो होगी। मसलन जिस तरह से मैं कमांड 1 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे, अब ये देखें ये ऊपर बॉक्स के अंदर कमांड 1 का नाम शो होगा, कमांड 1 का नाम शो होगा, और इसी की जो रेलेवेंट और रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ ये इस प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर शो हो रही है। अब ये जो कमांड 1 जो आ रही है ना, इसको हम मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ओके आ जाए। इसका ना ये जो कमांड 1 है ये ख़त्म होके इसका जो ऊपर टाइटल है वो ओके आ जाए। अब ये जो टाइटल होता है ना, इसको हम विजुअल बेसिक की टर्मिनोलॉजी में हम उसको कहते हैं कैप्शन, ठीक है। अब कमांड 1 की इसका मतलब ये है कि मैं इसका टाइटल यानी इट मीन्स कि कैप्शन चेंज करना चाह रहा हूँ। तो कमांड 1 जो है ना, ये देखें ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो इसकी प्रॉपर्टी इसके ऊपर यहाँ पे कमांड 1 आ गया है। इसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर शो हो रही हैं। यहाँ पे देखें, ये देखें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के साथ हैं, तो सी में कैप्शन है। कैप्शन में इस वक्त क्या आ रहा है, कमांड 1। मैं इसको इस आगे इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से बैक स्पेस से इसको मैं ख़त्म करता हूँ और इसकी जगह मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये देखें आप उसकी कैप्शन जो है उसका टाइटल जो है वो क्या हो गया, ओके हो गया। आप विंडो में यूज़ करते हैं ओके, कैंसल, ये बटन यूज़ करते हैं ना, तो उसकी कैप्शन जो है वो बटन्स की क्या होती है, चेंज होती है। इसी तरह ये मैंने एक बटन की मैंने कैप्शन, अब मैं टाइटल नहीं कहूँगा, विजुअल बेसिक की टर्मिनोलॉजी भी ज़ाहिर है हमने ज़ेनशीन करनी है। तो यहाँ पे जो टाइटल होता है किसी भी कंट्रोल का, उसको हम विजुअल बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, कैप्शन ऑफ द कंट्रोल। तो ये मैंने कैप्शन इसकी चेंज कर दी, ओके कर दी। अब कैप्शन क्या है, एक प्रॉपर्टी है, यानी मैंने इसकी प्रॉपर्टी इसकी खसूसियात जो है वो मैंने चेंज कर दी कि उसका टाइटल जो है मैंने चेंज कर दिया, उसका कैप्शन मैंने चेंज कर दिया। इसी तरह अब मैं कमांड 2 पे क्लिक किए तो अब कमांड 2 की जो प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे कमांड 2 आ गया, अब इसकी प्रॉपर्टी वो यहाँ पे आ गई हैं। अब मैंने इसकी जगह मैंने कमांड 2 की जगह मैंने क्या कर दी है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट किया और प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाके ये कैप्शन के आगे ये कमांड 2 इसकी कैप्शन आ रही है, मैं इसको ख़त्म करके इसको मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल। तो ये साथ ही क्या आ गया, कैंसिल। यानी ये 2 बटन्स मैंने पहले लगाए हैं, यानी पहले इंटरफेस डिज़ाइन की है, फिर इनकी दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़, यानी मैंने जो इंटरफेस डिज़ाइन किया उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दी, प्रॉपर्टीज़ को सेट किया। तो इसी तरह कोई भी इन्वायरमेंट डिज़ाइन करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि आप उसको इंटरफेस को सेट करें, उस इंटरफेस को डिज़ाइन करें। दूसरे नंबर पे स्टेप क्या है कि आप उसकी जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट सेट किए हैं, वो सारे जो है ना उनकी आपने प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेट करनी है। जिस तरह से मैंने एक ही प्रॉपर्टी कैप्शन चेंज करके उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी है तो मैंने उसको एक ओके कर दिया और दूसरे को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। अब तीसरे नंबर पे मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इस पे एक्शन सेट करना चाह रहा हूँ, कोई इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसकी वर्किंग मैं इस पे करना चाह रहा हूँ कि मैं जब ओके पे क्लिक करूँ तो क्या हो और कैंसिल पे क्लिक करूँ तो क्या हो, क्या चीज़ परफॉर्म हो। ये चीज़ में अब ये जो एक्शन और परफॉर्मेंस है ये मैं कैसे सेट करूँगा, उसकी कोडिंग के ज़रिए।
कि भाई जब मैं ओके पे क्लिक करूं तो ये चीज़ परफॉर्म हो जाए, जब मैं कैंसिल पे क्लिक करूं तो इस तरह सा हो जाए। ये चीज़ मैं अब तीसरे नंबर पे इसका मैंने क्या करना है, कोड सेट करना है। अब देखें, पहले मैंने ओके पे इसको सिलेक्ट किया है। किसी भी कंट्रोल पे डबल क्लिक करने से भी कोड विंडो ओपन हो सकती है, या ये यहाँ पे मैंने आपको ये जिस तरह से बताया कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में ये व्यू ऑब्जेक्ट है और ये साथ व्यू कोड है, यहाँ से भी कोड विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप जिस कंट्रोल पे एक्शन सेट करना चाह रहे हैं उस पर आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब ओके पे क्लिक करूँ, इस पे जब मैं क्लिक करूँ तो कोई मैसेज प्रिंट हो जाए, मैसेज प्रिंट हो जाए। अब मैंने जब इस पे डबल क्लिक किया है तो ये देखें इसकी कोड विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, इसका ये पहले से ऑटोमेटिकली दिया होता है, ये सेट होता है। इसका ये जो इवेंट मैंने इस वक्त आप देखें कि इसका इवेंट कौन सा है, क्लिक इवेंट है। इसका मतलब ये है कि आप क्लिक इवेंट पे ये एक्शन सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक कोडिंग लिखता हूँ, लफ्ज़ लिखता हूँ प्रिंट। विजुअल बेसिक में जो प्रिंट एक कमांड है, ठीक है, और ये प्रिंट क्या करता है, मसलन मैं लिखता हूँ जी प्रिंट। ये प्रिंट की कमांड क्या करती है कि किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट की कमांड हम यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रिंट करूँ पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान मैंने लिख लिया। अब ये एक वर्ड है, टेक्स्ट है, और मैं इस टेक्स्ट को एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो पाकिस्तान प्रिंट हो। तो मैं इसको, जो रूल ये है लैंग्वेज का कि इसको वैसे नहीं मैं लिखूँगा, मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा, यानी यहाँ पे भी और स्टार्ट पे भी मैं डबल कोट्स लिखूँगा। यानी अगर किसी वर्ड को, किसी लाइन को, किसी सेंटेंस को अगर आप एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक तो आपको प्रिंट की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, दूसरा डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। ठीक है जी। और मैं पाकिस्तान चूंकि प्रिंट करना चाह रहा हूँ, एज इट इज़ का अब क्या मतलब है, यानी एज इट इज़ का मतलब है जैसे मैंने टाइप किया है। अगर मैंने स्मॉल लेटर्स में इसको लिखा है तो स्मॉल लेटर्स में प्रिंट होगा, अगर मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो कैपिटल लेटर्स में प्रिंट होगा। इसको कहते हैं एज इट इज़, यानी जैसे ही मैंने टाइप किया है, जिस फॉर्म में मैंने टाइप किया है, लोअर केस में या अपर केस में, फर्स्ट लेटर बड़ा किया है या पहला लेटर छोटा किया है, तो वो उसी फॉर्म के अंदर उसको वो प्रिंट करेगा। ये मैंने एक छोटा सा एक कोड लिखा है कि भाई जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो पाकिस्तान प्रिंट हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान कहाँ पे प्रिंट होगा। जब हम प्रिंट की कमांड देते हैं, जब हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो पाकिस्तान, जो लफ्ज़ भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो फॉर्म के ऊपर प्रिंट होगा। अब देखें, ये कोड विंडो में मैंने कोडिंग कर दी इस बटन की। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये रन की कमांड है। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ ना, तो ये देखें दो बटन आगे मेरे सामने, एक ओके और एक कैंसिल। अब देखें, चूंकि विजुअल बेसिक जो है, यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम रन हो गया हुआ है, इस इंटरफेस को उसने रन कर दिया है, लेकिन अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। पाकिस्तान जो मैं प्रिंट करवाया वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? वो पाकिस्तान की जो प्रिंटिंग है वो किससे रिलेट कर रही है? क्लिक इवेंट से। जब तक मैं इस ओके के बटन पे क्लिक नहीं करूँगा तो वो प्रिंटिंग नहीं होगी, वो मैसेज प्रिंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, जो उस टेक्स्ट की जो प्रिंटिंग है, जो उसकी वर्किंग है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? इस बटन के क्लिक इवेंट पे। अब मैंने जैसे ही इसको ओके को मैंने क्लिक किया ना, तो ये देखें पाकिस्तान उसने फॉर्म के ऊपर प्रिंट कर दिया। यानी यहाँ से दो चीज़ें वाज़े मैंने आपको क्लियर की हैं कि एक तो विजुअल बेसिक चूँकि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, इसमें उस वक्त तक कोई चीज़ प्रिंट या वर्किंग नहीं होगी, प्रोग्राम उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उससे रिलेटेड इवेंट परफॉर्म नहीं होगा। चूँकि मैंने इसको पाकिस्तान की जो प्रिंटिंग है वो मैंने क्लिक इवेंट से रिलेट की थी,
तो वो जब तक मैंने ओके को क्लिक नहीं किया तो उसने पाकिस्तान प्रिंट नहीं किया, हालांकि फॉर्म रन हो गया हुआ था, हालांकि वो प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गया हुआ था। ठीक है ना, एक चीज़। दूसरा, जो प्रिंट की कमांड है वो फॉर्म के ऊपर हमेशा प्रिंट करता है, ये ज़हन में रखिएगा कि प्रिंट की कमांड प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है विजुअल बेसिक में, और कहाँ पे प्रिंट करती है, फॉर्म के ऊपर। अब मैं इसको अब वापस मैं उसी इंटरफेस पे जा रहा हूँ, इसको मैं प्रोग्राम को एंड करूँगा तो ये दोबारा उसी कोड विंडो में वापस आ गए। इससे मैं अब ये देखें इंटरफेस पे अगर जाना चाहता हूँ, यूज़र इंटरफेस पे जो मैंने इंटरफेस डिज़ाइन किया है, तो वो ये देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में व्यू ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो इंटरफेस मोड में मैं जो डिज़ाइन मोड है वहाँ पे मैं चला जाऊँगा। अब मैंने ओके पे तो मैंने पाकिस्तान प्रिंट किया है, ठीक है। अब एक कैंसिल है, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ ना तो गुजरांवाला प्रिंट हो, ठीक है ना। अब मैं इसको इस पे डबल क्लिक करूँगा, क्योंकि देखें आगे मैंने ओके पे एक्शन सेट किया था कि जब मैं ओके पे क्लिक करूँ तो पाकिस्तान प्रिंट हो, तो इसलिए मुझे ओके पे डबल क्लिक करके करना पड़ा। अब मैं चूँकि कैंसिल से रिलेटेड एक्शन सेट कर रहा हूँ कि जब मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ तो जो है गुजरांवाला प्रिंट हो, तो कैंसिल पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखें वो कोड विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैं उसी तरह मैं अब गुजरांवाला प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, उसी तरह प्रिंट और डबल कोट्स में गुजरांवाला। ये मैंने इसको इसको कर दिया, ठीक है जी। एक चीज़ यहाँ पे मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि एक फॉर्म के ऊपर जितने भी आप कंट्रोल्स लगाते हैं वो उसकी कोडिंग जो है, वो एक्शन जो है, वो सारी की सारी एक ही कोड विंडो में होती है। अब देखें मैंने 2 बटन्स लगाए, ये आप देखें, ये देखें 2 बटन लगाए हैं, तो दोनों का जो कोडिंग है, दोनों से रिलेटेड जो कोडिंग है, या जो भी मैं इस दोनों कंपोनेंट से रिलेटेड मैं एक्शन सेट कर रहा हूँ, उसके लिए एक ही कोड विंडो में सारा जो है ना वो सेटिंग हो रही है, ठीक है ना। चाहे मैं इस पर क्लिक करूँ, चाहे मैं इस पर क्लिक करूँ, अब कोड विंडो में जो है ना वो जो है ना उसने हिस्से बना दिए कि ये एक बटन की कोडिंग है, ये दूसरे बटन की कोडिंग है, लेकिन एक ही कोड विंडो पे ये सारी जो है ना वो एक्शन सेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक कोड विंडो में कई कोडिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और वो जो कोडिंग है वो पर्टिकुलर कंट्रोल से और पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड होगी, क्योंकि हर एक पे हम इवेंट भी सेट करते हैं और हर एक पे हम उसका कंट्रोल, मसलन पहले हमने कमांड 1 यानी पहले बटन पे हमने सेट किया है तो उसका उसने अलहदा पार्टीशन कर दी है। फिर दूसरा जो है हमने कमांड 2 दूसरे बटन पे किया है तो उसकी अलहदा से उसने जो है ना वो उसका बॉक्स बना दिया, यानी उसको अलहदा से उसको पार्टीशन कर दी। अगर हम एक और बटन लगाते तो वो भी इसी कोड विंडो पे उसका एक्शन जो है वो सेट होना था। इसका मतलब है कि एक फॉर्म के ऊपर जो कुछ हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं और जो उससे रिलेटेड एक्शन सेट कर रहे हैं, वो सारे का सारा किस पे होगा, एक ही कोड विंडो पे होगा। यानी एक फॉर्म के लिए एक ही कोड विंडो जो है वो इस्तेमाल होगी। अब देखें मैंने ये लिखा है कि जब मैं दूसरे बटन पे क्लिक करूं तो वो गुजरांवाला प्रिंट हो। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखें अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो क्लिक इवेंट से सेट किया हुआ था। अब मैं अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, गुजरांवाला, तो ये गुजरांवाला प्रिंट हो गया। यानी इसका मतलब है कि ओके पे बटन पे मैंने सेट किया है, ओके पे क्लिक करूँगा तो पाकिस्तान प्रिंट होगा और कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो वो गुजरांवाला प्रिंट करेगा। दोनों से मैंने इसका, यानी दोनों को मैंने क्लिक इवेंट से रेट किया है, और ये उस वक्त तक और ये प्रिंट होंगे, और कहाँ पे प्रिंट होंगे, फॉर्म पे, और उस वक्त तक वो प्रिंट नहीं होंगे जब तक मैं कोई क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो अभी हमने जो चीज़ डिस्कस की है, जो मैं जिस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये है कि वो मैंने इंटरफेस मैंने आपको सामने डिज़ाइन बताया था
कि हमने 3 चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप चले हैं कि जब भी हम किसी विजुअल बेसिक में किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहेंगे तो वो इन तीनों स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि पहले उसका इंटरफेस डिज़ाइन करें, दूसरे नंबर पे हम उसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और तीसरे नंबर पे उससे रिलेटेड जो एक्शन है यानी कोडिंग है वो हम कोड विंडो में लिखेंगे। तो ये 3 स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो हम कोई भी एप्लीकेशन, ख्वाह वो छोटी हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, हम उस एप्लीकेशन को हम बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। ये एक छोटा सा टॉपिक था। ये अब मैंने एक छोटी एग्जांपल है इससे रिलेटेड, असाइनमेंट समझ लें। यानी ये एक एग्जांपल है, वो कह रहा है कि ये जो आपने एक फॉर्म, दिस एप्लीकेशन कंटेन्स 1 फॉर्म एंड 1 बटन। एक फॉर्म लेना है और एक बटन उस पर लगाना है। ए मैसेज विल अपीयर ऑन द फॉर्म, और फॉर्म पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन द बटन। जब यूज़र बटन पे क्लिक करे तो कोई भी मैसेज, बेशक आप अपना नाम ही प्रिंट करवा दें, तो वो आपने इसको ज़रा खुद करना है। एक सिंपल एक फॉर्म लें, उसको आपने उस पर बटन लगाना है और बटन की आपने प्रॉपर्टी सेट करनी है। यानी उसकी कैप्शन जो है वो कमांड 1 लगेगा, ऊपर कैप्शन कमांड 1 आएगी। कमांड 1 से आपने उसकी कैप्शन चेंज करके क्या करनी है, ओके करनी है, ओके करना है। और ओके पे आपने उस पर आप, जब हम ये चाहते हैं कि जब ओके पे क्लिक करें हम, तो वो क्या करे कि कोई भी मैसेज, बेशक आपका अपना नाम ही, उस फॉर्म पे प्रिंट करे। ठीक है जी। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये आपने ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करके मुझे बताना है कि ये आया, ये जो है ना वो इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप इसको, अभी ये चैप्टर चल रहा है, तकरीबन ये ख़त्म होने वाला है क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर था। तो एक दो और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो बताने वाली हैं, उसके बाद ये सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह हम तीसरे चैप्टर पे हम स्विच करेंगे। अभी तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि विजुअल बेसिक में विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू हम किस तरह से काम करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अभी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट अभी इसको अंडरस्टैंड करने में और इसको समझने में, इसमें वर्किंग करने में थोड़ा सा आपको यूज़ टू होने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप ख़ुद जब प्रैक्टिस करेंगे, ख़ुद जब उसको पर्सनली तौर पे हाथ से उसको ख़ुद करेंगे, तो फिर आपकी कई चीज़ें जो है ना वो आपको प्रॉब्लम करेंगी। फिर वो आप जब एक दफ़ा जब यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको इसलिए मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है। बाकी आपको छोटी छोटी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता जाऊँगा, फिर वो आगे से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। तो इतना आप यहाँ तक कर लें, बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।